सो हेलो गाइस, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जेटेक। सो गाइस, लगातार लोगों की बहुत सारे क्यूरीज जो थी वो यूपीसीईटी उत्तर प्रदेश कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जो 2021 में होने जा रहा है उसके लिए आई थी। पूरा डिटेल में बात करेंगे यार, पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं आप सभी के लिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, उससे पहले के डाउट्स, वो सब कुछ कवर करने वाला हूं मैं। एक डेडिकेटेड वीडियो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के ऊपर ही बताऊंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको आई बटन पे एंड डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, जहां पे आप छोटी सी छोटी जो मिस्टेक्स जो आप कर सकते थे उससे भी आप बचोगे। लगातार मैं काफी सालों से इस काउंसलिंग प्रोसेस को देख रहा हूं, तो वहां पे मैं देखता हूं कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के टाइम पे। उससे होता यह है गाइस कि जो उनको कोटा मिलने वाला होता है, जो बेनिफिट्स उनको मिलने वाला होता है, वो नहीं मिल पाता है। तो अगेन सारी ही चीजों को मैं लेके आया हूं, सारी चीजों को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि यूपीसीईटी में पार्टिसिपेट करने वाले टॉप 3 जो एकेटीयू है, एमएमयूटी है और एचबीटीयू जो यूनिवर्सिटीज हैं वो कौन कौन सी है। तो आप हार्कोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी अगेन टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आती है, वो पार्टिसिपेट कर रही है इस बार। ट्रिपल एमयूटी पार्टिसिपेट कर रही है, मदन मोहन मालवीय पार्टिसिपेट कर रही है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो कि एकेटीयू जो पहले यूपीएसडब्ल्यू के एग्जामिनेशन के थ्रू एडमिशंस लेती थी, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रही है। तो यार काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए कि आप इस एंट्रेंस टेस्ट को दो और आप इन एंट्रेंस टेस्ट से अपने ड्रीम कॉलेज लाइक एचबीटीयू वगैरह में एडमिशंस ले सकते हो, जो कि काफी अच्छे कॉलेज माने जाते हैं यूपी के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा, फी वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं फी के ऊपर डिस्कस कर लेता हूं कि जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। अगेन ये बढ़ सकता है, बट मेरी एक पर्सनल एडवाइस है आप सभी के लिए कि आप 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में ही इसको फिल कर देना, ठीक है। जो एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के चार्जेस हैं यार, वो अगर आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल कैंडिडेट हो और जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो वो कुछ 1300 रुपीज हैं आपके लिए। अगेन आप एक फीमेल कैंडिडेट हो, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, तो आपके जो चार्जेस लगने वाले हैं वो 650 रुपीज लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज की समरी दी हुई है जो कि मैं ब्रीफ में आप सबके लिए लेके आया हूं, आपको पूरा वहीं पे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो कोर्सेज कौन कौन से आप इसमें एडमिशंस ले सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनटीए इस बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, 3 अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अब्दुल कलाम जो कि बहुत बड़ी एकेटी यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज है, वो पार्टिसिपेट करने वाली है। मदन मोहन मालवीय पार्टिसिपेट करने वाली है और हार्कोट बटलर पार्टिसिपेट करने वाली है। सबसे पहले यूपीसीईटी जो है वो इतने सारे कोर्सेज बीटेक, बीबीए, बीआर, बीएचएमसीडी, बीएफएडी ये सारे कोर्सेज करवाने जा रही है अपने एंट्रेंस के थ्रू, ठीक है। तो सबसे पहले आप एकेटीयू के कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 4 इयर्स का बैचलर ऑफ फार्मेसी, 4 इयर्स का बैचलर ऑफ डिजाइन, 4 इयर्स का होटल मैनेजमेंट, ठीक है, बीएफएडी, बीएफए, तो इन सारे कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो। 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड एमबीए जो कि बीबीए प्लस एमबीए होने वाला है, वो 5 इयर्स का, उसमें एडमिशन के लिए आप इसको दे सकते हो, ठीक है। 5 इयर्स का मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि अगेन बीसीए प्लस एमसीए जो कि 5 इयर्स का कोर्स है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए 2 इयर्स का मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप इसके लिए एलिजिबल हो। डायरेक्ट एडमिशन लेटरल ऑफ सेकंड इयर्स बीटेक बी फार्मा, लेटरल के लिए अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हो, चाहे आप बी फार्मा या बीटेक, तो आप लेटरल एंट्री के लिए भी ले सकते हो। अगेन डेडिकेटेड 4 इयर्स का बी फार्मा आप तो इसमें ले ही सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिपल एमयूटी में कौन कौन से कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू। तो अगेन आप 4 इयर्स का बी फार्मा में एडमिशन ले सकते हो। बीबीए तो 3 इयर्स का बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि पहली बार इंट्रोड्यूस कर रही है बी फार्मा एंड बीबीए ट्रिपल एमयूटी, आप उनमें एडमिशन ले सकते हो इन कोर्सेज के इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और अगेन एमबीए तो 2 इयर्स का एमबीए जो है आप ट्रिपल एमयूटी में एडमिशन ले सकते हो इस यूपी सेट के एग्जामिनेशन के थ्रू। जो जितने भी एमबीए कैंडिडेट्स हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको एमबीए में एडमिशन चाहिए, तो बेस्ट है कि आप ट्रिपल एमयूटी में अगर एडमिशन चाहते हो तो यूपीसीईटी देना आपके लिए कंपलसरी है। अगेन एक मेजर चेंजेस है जो आपको बता दूं कि अगर आप एकेटीयू में एमबीए में एडमिशन चाहते हो तो आपको सीमैट के स्कोर के थ्रू ही आप इसमें काउंसलिंग प्रोसेस के द्वारा ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। तो सीमैट का स्कोर आपके लिए कंपलसरी होता है एकेटीयू में, लेकिन ट्रिपल एमयूटी में आप एमबीए में एडमिशन ले सकते हो यूपीसीईटी के बेसिस पे भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो कुछ ये है कि आप एमटेक में कुछ स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। यहाँ पे आप
ट्रिपल एमयूटी में इसके एंट्रेंस के थ्रू जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप एमटेक के लिए भी अगर आप यूपीसीईटी देते हो तो आप ट्रिपल एमयूटी में आप इन कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहोगे। अगेन एकेटीयू की बात करें, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जहां पे एमटेक में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो वो गेट के स्कोर के थ्रू वहां पे एडमिशन मिलेगा आप सभी को, ठीक है। और स्टाइपेंड भी उसी के बेसिस पे आपको मिलेगा। एचबीटीयू जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग यूनिवर्सिटी है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि एचबीटीयू में आप कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू के लिए एडमिशन ले सकते हो इस यूपीसीईटी के बेसिस पे गाइस। तो सॉरी, एचबीटीयू हाँ, तो एचबीटीयू में आप लेटरल में एडमिशन ले सकते हो। अगेन आपने एक डिप्लोमा होल्डर्स हो, आपको लेटरल एंट्री में एडमिशन चाहिए तो आप एचबीटीयू में एडमिशन ले सकते हो, जो कि आपको 10% सीट जो है ना बीटेक की वो रिजर्व रहेंगी लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स के लिए। और जो भी वैकेंट सीटें बचेंगी, जो अगेन एचबीटीयू की जो काउंसलिंग के बाद जो भी वैकेंट सीटें बचेंगी उनके लिए आप एलिजिबल हो यहाँ पे। तो आप अगर एक डिप्लोमा होल्डर हो या बीएससी ग्रेजुएट हो और आपको लेटरल एंट्री में बीटेक में एडमिशन चाहिए तो आप यहां से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो एचबीटीयू में भी आपके लिए एंट्रेंस गेट खोल दिया है। अगर आप डिप्लोमा होल्डर्स हो तो आप एचबीटीयू में भी एडमिशन ले सकते हो। अगेन ये सारी चीजें मैंने डिस्कस कर ली, ठीक है। अब कुछ रिजर्वेशन क्राइटेरिया के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप लास्ट डेट जो अगेन सबमिशन फॉर्म की है वो 30 अप्रैल है। एग्जामिनेशन जो आपका कंडक्ट होने वाला है वो 18 मई को कंडक्ट होने वाला है। नंबर ऑफ सिटीज मैं बता दूंगा कि जहां जहां एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। देखिए पेपर का पैटर्न है वो आप समझ लीजिए कि अगर आप बीएचएमसीटी, बीडीएस, बीएफए, बीएफएडी, वीवो एंड एमबीए इंटीग्रेटेड देना चाहते हो तो 2 आवर्स का कोर्स है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आप बी फार्मा देना चाहते हो तो बी फार्मा में जो है वो 3 आवर्स का है। तो बी फार्मा का जो पेपर है वो 4 बजे से 7 बजे के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। और एग्जामिनेशन डेट फिक्स है कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो 18 मई जो मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं वही है, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर का पैटर्न भी देख लो कि कितने सारे क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप बी फार्मा की बात करो तो डेडिकेटेड आपके 150 क्वेश्चंस रहेंगे जो लास्ट ईयर भी थे यूपीएसडब्ल्यू में, और आपके 600 मार्क्स यहाँ पे रहेंगे, 4 मार्क्स ईच, 50-50-50। फिजिक्स से 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस, मैथमेटिक्स स्लैश बायोलॉजी आपके पास जो भी ऑप्शंस है, अगर आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हैं तो वो, नहीं तो आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो वो, अराउंड 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो कि टाइम फ्रेम में आप उसको डिवाइड कर दो। और टोटल जो मार्क्स आपके होंगे वो 600 होंगे बी फार्मा के केसेस में। बाकी जितने भी कोर्सेस हैं उनके में टोटल जो मार्क्स बनने वाले हैं आप सभी के लिए, चाहे वो लेटरल एंट्री वाले हो, एमसीए वाले हो, एमबीए वाले हो, उनके लिए 400 के बनने वाले हैं। तो पेपर कुछ इसी के बेसिस पे एग्जामिनेशन डिसाइडेड है, ठीक है गाइस। तो एमटेक के लिए जो पेपर होने वाला है वो 300 मार्क्स का होने वाला है एंड उसमें ओनली 75 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और एमएससी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी सही पैटर्न होने वाला है, 2 आवर्स का पेपर होने वाला है। अब एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन, कोई भी, देयर इज नो एज लिमिट ऑफ एडमिशन कोर्सेज कवर्ड इन यूपीसीईटी, कोई भी एज लिमिट नहीं है आपके लिए। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी ऑफ एडमिशन एंट्रेंस, यूपी के जो खुद के कैंडिडेट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर आपके पास डोमिसाइल यूपी का है, ठीक है। अगर आपने डोमिसाइल के 2 रीजन मैं आपको बता दूं कि कैसे आप यूपी में काउंट किए जाओगे। अगर आपने उत्तर प्रदेश से ही अपनी जो है वो जैसे ग्रेजुएशन की हुई हो या फिर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ हो तो आप यूपी के काउंट किए जाएंगे। तो यहाँ पे डोमिसाइल के 2 रीजन हैं, या फिर आपके फादर एंड मदर जो है यूपी के कैंडिडेट्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीजें जो है काउंट करी जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैं फर्दर और भी चीजें डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस कर ली मैंने। अभी तक यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिखा गया, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस नहीं किया है इन्होंने। एनटीए से उम्मीद थी कि वो नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, 4 एडमिशंस इन फर्स्ट ईयर एमसीए 10+2 जो होना चाहिए उसमें 45% होना चाहिए। एकेटीयू एमसी के लिए बात चल रही है। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी पार्टिसिपेट करने वाली है एमसीए और एमबीए के लिए, तो वो भी आप देख लो। तो यहाँ पे सीएसजेएमयू छत्रपति साहू जी महाराज, आरएमएल, एमजी काशी, बीवीएस, एमजेपी रोहिलखंड, डीडीयू दीनदयाल उपाध्याय, तो ये सारी यूनिवर्सिटी जो है एमबीए के लिए पार्टिसिपेट करने जा रही हैं। लेटरल एंट्री बीटेक इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर्स
सेकेंड ईयर में ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। कैंडिडेट हुए पास यूपी के डोमिसाइल होने चाहिए, 45% आपके होने चाहिए डिप्लोमा में या फिर आपके 10th-12th में उससे अबव होने चाहिए। एडमिशन ऑफ सेकेंड ईयर बीटेक लेटरी एचबीटी वुड बी गवर्नड बाय एलिजिबिलिटी लेट डाउन एचबीटी इन्फॉर्मेशन अबाउट हॉस्टल्स इन वेबसाइट। तो आप एचबीटी में थोड़े क्राइटेरिया अलग हैं जहां की आप जाके देख सकते हो। 5% सीट जो एनआरआई कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती हैं वो सारी रिजर्व रहेंगी, ठीक है। तो ये इनका क्राइटेरिया हो गया गाइस। अब जेई जो बीटेक में एडमिशन होने वाले हैं वो जेई मेंस के थ्रू ही होने वाले हैं। यूपी में जो यूपी के डोमिसाइल के कैंडिडेट्स हैं उनको 85% सीट जो है उनके लिए रिजर्व है। तो आपको यूपी का डोमिसाइल जो है वो सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपी के कैंडिडेट्स हो। तो कैसे हो मैंने बता दिया कि अगर आपने अपनी जो 10+2 जो है यूपी से की हुई हो या फिर आपके मदर एंड फादर इनमें से कोई भी यूपी के जो है जिनके पास डोमिसाइल है तो आप यूपी के कैंडिडेट्स काउंट होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटसाइडर्स के लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनके पास ओनली 15% 20% सीट्स ही रिजर्व होती है। तो ये आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बीबीए, बी फार्मा, एमबीए, एमसीए से रिलेटेड, ठीक है, कोर्सेस में क्राइटेरिया क्या क्या है। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अभी मैं रिजर्वेशन के ऊपर बात कर लूं कि आपके लिए कितना कितना रिजर्वेशन है, कैसे कैसे आपको रिजर्वेशन को जानना है।